Okay, so it's time for us to go to God's word. तो ये समय है परमेश्वर के वचन में जाने का। So today my message is going to be very simple. तो आज का जो मेरा संदेश होगा बड़ा ही सरल होगा It will not be like, very kind of fiery kind of sermon. और बहुत जो है आग सा कोई बड़ा सा सरमन ऐसा कुछ नहीं होगा आज। அப்படியே சும்மா வேர்க்க அப்படியே fire up. ऐसे पसीना बहते बहते ऐसे आग बबूला हो के जो है सरमन निकल बोलना है, ऐसा नहीं होगा। எவ்வளோ சவுண்ட் எவ்வளோ ஸ்வெட்டிங்கோ அவ்வளோ அனாயிண்டிங்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய बहुत பேர். सारे लोग ये सोचते हैं बहुत आवाज होगा और बहुत ज्यादा पसीना होगा तो यही जो प्रचार है बड़ा ही अभिषेकित है, ऐसा लोग समझते हैं। And I'm not going to give you any promise, that kind of sermons. और कोई प्रॉमिस वादा या वचन बोलते हैं उसके बारे में ऐसा कोई संदेश भी मैं आज नहीं देने वाला हूँ। So okay, I'll tell you why I'm not going to give you a kind of a promise kind of sermon. तो आज जो है कुछ प्रॉमिस के ऊपर कोई संदेश नहीं देने वाला हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों ऐसा नहीं करूँगा। I have preached so many things only about promise some time before. बहुत दिन पहले जो है केवल प्रॉमिस के बारे में, वादा के बारे में बहुत सारा प्रचार कर चुका हूँ। Previously I used to preach like that. पहले मैं ऐसे प्रचार किया करता था। This is a year of increase. और ये साल जो है आपकी बढ़ोतरी का साल होगा। This is a year of breakthrough. और जो है बेदारी का साल होगा ये साल Then I आपका। found out no increase, no breakthrough also. फिर मेरे को पता चला कि कोई बेदारी भी नहीं, कोई बढ़ोतरी भी नहीं। Year of fruitfulness. और जो है फलवंत होने का साल होगा आने वाला साल। It's all, as we talk, it looks good. As we listen, it looks very good. तो जब हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। Just because I'm saying this is a year of breakthrough, you are not going to get your breakthrough. देखो जब मैं अगर मैं कहूँगा कि ये साल आपकी बेदारी का साल है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साल आपको बेदारी हो जाएगा। You will say amen, hallelujah, praise God. आप कहेंगे आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। But unless certain things, you do it in your life, nothing is going to change. जब तक आप अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो आपके जीवन में भी कुछ बदलाव नहीं होगा। Every year I used to tell. हर साल मैं आपसे ये कहता रहता हूँ। Just because new year, don't expect, next year it will be very good. केवल नया साल आने की वजह से तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ अगले साल जो अभी ये साल आने वाला है वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा करके। Just because it is a new year, it's not going to be very good. और ये न्यू ईयर होने की वजह से बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। Until your mind changes, nothing changes. जब तक आपका मन नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। Tell to the person who's sitting next to you, until your mind change. जो आपके बाजू में बैठे उनसे कहो जब तक आपका मन नहीं बदलता, Until your mind change, जब तक तुम्हारा मन नहीं बदलता, nothing change. तो कुछ नहीं बदलेगा। இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது இதையே யோசிச்சுனே போணும். और आज अगर आप घर जाओगे जाते जाते रास्ते में भी आप इसके बारे में ही सोचते रहना है। Imagine without your change in mind, you think your life will change? आप कल्पना करो ना, जब तक आप अपने मन से बदलते नहीं हो तो क्या आपका जीवन बदलेगा? As a man thinketh in his heart, so is he. जैसे मनुष्य मन में विचार करता है वो वैसा ही है। Until your mind change, nothing change. जब तक आपका मन नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं बदलेगा। You can change your job. आप अपने दफ्तर को बदल सकते You हो, can change house. आपके घर को आप बदल सकते हो, You can change location. आप अपना जो जगह है वो बदल सकते हो। I don't like India, I'll go to America. मुझे इंडिया नहीं पसंद है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। You go anywhere. आप कहीं पर भी जाओ, Until your mind change, nothing change. जब तक आपका मन नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। I am going to share some practical things for you. I believe this will be very useful. कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिकली में जो है आपको बताऊंगा और मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। So those who have a pen and paper, those who can able to type it in your journal, in your phone, you can do that. तो जिस किसी के पास किताब है, पेन है, तो आप अपने किताब में लिख लीजिए, या तो किसी के पास अगर फोन है तो आप अपने फोन में भी अपने जर्नल में जो है टाइप करके रख लीजिए। Okay. So this is going to be very simple and very practical. और ये बड़ा ही सरल होने वाला है और जो है प्रैक्टिकल होने वाला है जो आप कर सकते हो। And again I want to tell you, this is not the message which is prepared for you. I was thinking for my life, I'm going to share it with you. देखो ये जो संदेश है ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ये जो चीज है, ये जो चीज जो कर रहा बोलने वाला वो खुद मैं अपने आप के जीवन में लागू कर रहा हूँ, वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। Nowadays I don't prepare a sermon for a service. अभी हाँ इन दिनों में जो है सर्विस के लिए यानी कि आपको सिखाने के लिए, सरमन देने के लिए मैं कुछ नहीं सीखता। அதுக்காக நான் prepare பண்றது இல்ல. तो मैं उसके लिए तैयारी नहीं करता। I meditate, I think about certain things for my life.
तो कुछ चीजें जो है मैं अपने जीवन के लिए मनन करता हूँ। What I learn, I share it with you. जो चीज मैं सीखता हूँ वही मैं आपसे साझा करता हूँ। So once again I want to tell you, तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this is the year of breakthrough. Nothing works, brother, sister. ये साल आपके लिए बेदारी का साल होगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब काम नहीं होगा। Year of fruitfulness. ये साल जो है आपके लिए जो है फलवंत होगा नहीं, You going to make it to happen. और आप ऐसे करोगे वो हो जाएगा। You understand? आप समझ में आ रहा है So let's आपको? go to God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर If you have your जाएंगे। Bibles with you, turn your Bible to 1 Corinthians chapter 3. अगर आपके पास बाइबल है तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 3। 1 Corinthians chapter 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 verse 18. I'm going to read only mainly the first part. The emphasis on the first part. पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 18 नंबर के वचन से हम देखेंगे। मैं इसे पहला वाला भाग में पढ़ूंगा। Let no man deceive himself. कोई अपने आप को धोखा न दे। Okay? Let no man deceive himself. कोई अपने आप को धोखा न दे। Number 1. पहली बात, If you're going to write it down. अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए। First of all, you have to come out of self-deception. सबसे पहले जो है अपने आप को जो धोखा दे रहे हो उससे आपको बाहर आना है। First of all, from today onwards, you have to stop deceiving yourself. आज से लेकर सबसे पहली बात, आप अपने आप को धोखा देने से रोकना है। You understand? आपको समझ में आ So रहा है क्या? sometimes people don't understand what is self-deception. Let me explain to you. तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये स्वयं का धोखा, उसको मैं अभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। Other people deceiving us is a story, another story. देखो दूसरे लोग आके हमें धोखा देते हैं, वो अलग कहानी You है। trust them, but they take advantage of you and they deceive you. देखो तुमने उन पे भरोसा किया, उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें वो धोखा दे दिए। But you deceiving yourself is the worst thing. लेकिन खुद अपने आप को जब धोखा देते हो वो तो सबसे बदतर बात है। So I'll tell you from small example देखो onwards. कुछ छोटे छोटे उदाहरण से मैं कहूंगा Like आपसे। children, many times deceive themselves. देखो जो बच्चे होते हैं ना, अपने आप को बहुत सारे बार जो है वो धोखा देते हैं। They will not study, वो पढ़ते नहीं हैं। but if you ask them, लेकिन जब आप पूछोगे, yes mummy, I have studied. तो ये कहेंगे कि हाँ मम्मी मैं पढ़ चुका हूँ। படிக்க மாட்டாங்க ஆனா படிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ये तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे हाँ हम पढ़ चुके हैं। அவங்க யாரை ஏமாத்துறாங்க அவங்களே ஏமாத்திக்கிறாங்க. वो किसको धोखा दे रहे? वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। You understand? आपको समझ में आ रहा है? லேட்டா தூங்காத சீக்கிரம் தூங்குன்னு சொல்லுவோம். देरी से ना सो, जल्दी जाके सो जा हम कहते हैं। சீக்கிரம் தூங்கிட்டேன்னு வாங்க. और वो लोग कहेंगे कि हाँ हम जल्दी सो गए हैं। நம்ம கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. हमसे वो झूठ बोलते हैं। They're deceiving themselves. तो क्या होता है, वो फिर से जो है अपने आप को धोखा देते In हैं। this way, people, deceiving themselves in another levels. इसी तरह लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने आप को ही वो धोखा देते हैं। So many times you himself tell a lie and believing that lie is true in your life. बहुत बार जो है ऐसा होता है, तुम खुद अपने आप से ही झूठ बोलते हो, वो झूठ जो है सच्ची है करके आप भी भरोसा करते हो। Some people, eat nicely. कुछ लोग जो है अच्छा खाते हैं, But they will go and tell everyone, nowadays I am in diet, I am not eating anything. लोगों से जाके कहेंगे आजकल ना मैं डाइट में हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ। வீட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அச்சு நவுத்தி நிப்பாங்க. लेकिन घर जाके देखेंगे तो दबा दबा के खाएंगे। போற வழியில எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு और நிப்பாங்க. रास्ते में जाते रहेंगे, जो भी रास्ते में मिलता है उठा उठा के खाते रहेंगे, हमें जो भी खरीद के खाते One day रहेंगे। I saw एक दिन ऐसा है, मैंने देखा one person had 3 plates of food. जो एक व्यक्ति जो है तो 3 बार जो है मतलब एक ही टाइम में 3 दफा वो उठा उठा के खा रहे थे। பக்கத்துல இருக்கவங்க கேட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறீங்களா? तो बाजू में जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा थोड़ा और चाहिए क्या आपको? சொன்னார் no I am not dieting. तो उन्होंने कहा नहीं मैं डाइट में हूँ। 3 டைம் போட்டு சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு டைட்டிங்கா? 3 बार दाल दल के खाए, क्या आप उसे डाइट कहते हो? இதெல்லாம் अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन. ये तो सबसे आखिरकार अपने आप को धोखा देना होता है। You understand? समझ में आ रहा है आपको? Some people who used to drink, I'm talking about people who are drinking alcohol. जो लोग जो है शराब धूम्रपान करते हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। குடிக்கிறதுனா சும்மா குடிச்சிட்டு போயேன், எதுக்கு போய் சொல்லணும்? अगर पीना है तो जाना, उठा के पी के जाना, क्यों झूठ बोल रहा You know है what तू? they will tell? पता है क्या बोलेंगे? No, I am not drinking. Very rarely I am drinking. नहीं मैं पीता नहीं, लेकिन कभी कभार पीता हूँ। I'm in Arab country, there we can't get it. वो कहते हैं हम अरब कंट्री में है ना, तो हमें वहाँ पे शराब अरब कुछ नहीं मिलता है। எங்கயாவது பிளாக்ல வாங்கி குடிச்சுன்னு இருப்பாரு. ஆனா இங்க கிட்ட வந்து சொல்லுவார் எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது, குடிக்கவே
மாட்டான் இங்க தான் வந்து குடிக்கிறேன் कहीं तो उन्हें ब्लैक में मिला रहेगा और उठा के पिए रहेंगे, लेकिन यहाँ आके कहते हम पीते ही नहीं करके। one man was telling like that, एक व्यक्ति ऐसे कह रहे हैं, we don't get those things in our place, हमारी जगह में ये सारी चीजें नहीं मिलती है, only when I came to India I'm drinking. सिर्फ भारत में जब आता हूँ तभी मैं पीता हूँ। அவங்க வைஃப் தலையில வச்சுன்னு சொல்றாங்க, उनकी पत्नी सर में मार के कहती है, போய் சொல்றா இந்த ஆளு டெய்லி குடிச்சுன்னு பாரு। झूठ बोल रहा है ये आदमी, रोज पीता रहता है ये। why क्यों? யார் உங்களை கேட்டா? तुमसे कौन पूछा? எதுக்கு இப்படி ரீல் விட்டுன்னு சுத்தின்னு இருக்கணும்? क्यों जो है पतंग उड़ाते बैठे हो, रील घुमाते बैठे हो? some people don't have any job कुछ लोगों को काम धंधा नहीं होता है, and they are not interested in anything in seriously doing anything in life, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए उनको कुछ भी नहीं है सोच। but they'll try to convince their parents and convince the world that they are up to something. तो लेकिन जो है अपने माता पिता को मनाते हैं, ये संसार को मनाते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं। I want to tell you my brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, first of all in this year come out of self deception. सबसे पहली बात ये साल अपने आप से जो धोखा दे रहे हैं ना, उससे आप बाहर निकलो। You know, just to sit and think, you know, how you deceive yourself. आप बैठो और सोचो कि आपने अपने आप को कैसे कैसे धोखा दिए। Some people eat nicely कुछ लोग अच्छा खाते हैं and they know that their sugar will increase, और उनको ये भी पता है कि अगर मैं खाऊंगा तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, but what they will tell, लेकिन क्या कहेंगे ये, no, nothing will happen. नहीं, कुछ नहीं होगा। In the name of Jesus, you know, I will pray and eat. हाँ, यीशु के नाम से जो है हम खाते हैं, But you pray that you should not eat. लेकिन आप प्रार्थना करो कि आप नहीं खाना चाहिए। சாப்பிட கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ண மாட்டாங்களா? சாப்பிட்டு ஒன்றும் ஆகக்கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ண, ஏற்கனவே சாப்பிட்டு தான் இப்படி ஆயிருக்குது। आपको ये प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर ये चीज मुझ में खाना नहीं चाहिए, ऐसे करके आपको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, जबकि ये लोग ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं खा तो रहा हूँ, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए करके। And they eat nicely sweet. और मीठा और दबा के खाते हैं। They go home and tell a lie. I only take little bit sweet. और घर में जाके ये कहेंगे हम तो थोड़ा सा मीठा खाए। யாருக்கு நீங்க பொய் சொல்றீங்க? तुम किसको झूठ बोल रहे हो? நீங்க நல்லா சாப்பிட்டீங்க, तुमने अच्छा खाए, நீங்க யாரையோ ஏமாத்த நினைச்சு உங்களை தான் ஏமாத்தின்னு तुम இருக்கீங்க। किसी और को धोखा दे रहे समझ के, ऐसा नहीं है, तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। So in that so many way we deceive ourselves. बहुत बार अलग अलग तरीके से अपने आप को हम धोखा देते हैं। You will be in a particular job, you know that you are not going to prosper in that job. आप एक काम पे हो, आपको ये भी पता है कि मैं इस काम पे हूँ तो इसमें मेरी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो भी आप उसमें ही हो। உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க prosper ஆக மாட்டீங்கன்னு, और उसमें जो है आप समृद्धवान नहीं होंगे, वो कामयाब रहेंगे। but तो you go around tell everyone that you know one day I am going to make it, one day I am going to become big. लेकिन सबके पास जाएंगे और आप कहेंगे हाँ एक दिन मैं कुछ कर दिखाऊंगा, एक दिन मैं कर दिखाऊंगा कुछ तो। This year first of all stop deceiving yourself. ये साल सबसे पहली बात अपने आप को धोखा देना बंद कर दो। Everybody deceiving, you know, themselves. हर एक लोग अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जोड़ से धोखा देते ही रहते हैं। Sometimes, you know, we Christians go and tell other people, oh, you know, God will give you peace, brother. कभी कभी मसीह लोग जो है ऐसे जाके कहते हैं दूसरे लोगों से, हो परमेश्वर ना आपको शांति देंगे भाई। First of all, do you have peace in your life? सबसे पहली बात आप मुझे बताओ कि आपके जीवन में आपको शांति है? When you don't have a peace, why you are acting as if, you know, you have so much of peace in the world and you are going and telling other people? जब तुम्हारे पास ही शांति नहीं है तो दुनिया में क्यों जाके झूठ बोल रहे हो कि परमेश्वर तुम्हें शांति देंगे करके? First work in yourself is get those peace. सबसे पहली बात अपने आप में कार्य करो और वो जो शांति की बात आप बाहर कर रहे हो वो शांति पहले अपने आप में पाए। முதல்ல உங்க வாழ்க்கையில சமாதானமா இருக்கீங்களா பாருங்க। सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने जीवन में शांति है क्या नहीं। அப்புறமா ஊருக்குலாம் போய் சமாதானத்தை பத்தி फिर சொல்லணும்। उसके बाद में दुनिया के लोगों के पास जाके कहो शांति। You know there are certain things will not work, but still you will stick to it. देखो आपको पता है कुछ कुछ चीजें काम नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, फिर भी उसमें ही चिपके रहते हैं। You know some relationship is not going to work, but still you will stick to it. आपको ये भी पता है कुछ रिश्ते संबंध जो है काम नहीं करेगा, फिर भी उस रिश्ते में चिपके रहते हैं। Some girls will fall in love with a person who's having all the bad habits in the world. कुछ लड़की जो है कुछ लड़के के पीछे प्रेम में गिर जाती है जिसके पास बहुत सारी बुरी बुरी आदतें हैं। And she will tell, I can change him after marriage. फिर वो लड़की कहेगी ये मेरे शादी होने के लिए लड़की से शादी होगा उसके बाद मैं इस लड़के को बदल दूंगी करके। That is also another deception. और ये भी एक अलग किस्म का धोखा है। You know in your heart it's very difficult to आपके change. हृदय में आपको
खुद को पता है कि ये इसको बदलना बहुत ही मुश्किल But है, because you want him desperately, you convince yourself, I can change him. वो लड़के को कैसे न कैसे आप पाना चाहते हो, इसीलिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और कह रहे कि मैं बदल दूंगी। Come out of self-deception. पहली बात जो है, अपने आप को जो है अपने आप से धोखा दे रहे हो, उससे आप बाहर आए। Tell to the person sitting next to you, don't deceive yourself. आपके पड़ोसी में जो बैठे हैं उनसे कहे अपने आप को धोखा न दे, Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा ना दे। Go home and just, sit and think sometimes. घर जाओ, बैठो, इसके बारे में सोचे, How I am deceiving myself. मैं अपने आप से अपने आप को कैसे धोखा दे रही हूँ। We will eat nicely. हम अच्छा खाएंगे, We. हाँ, हम अच्छा खाएंगे, And we know that we will put on weight, हम ये भी जानते हैं हम ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, but we will tell. फिर हम कहेंगे, फिर भी हम कहेंगे I can reduce weight like this. मैं जल्दी से जल्दी जो है वजन घटा दूंगा। That is how I deceive myself. ऐसा ही मैं भी अपने आप को धोखा दिया। Then only I come to know that it is not that easy. It's very difficult. फिर मुझे पता चला ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कम करना। There are so many ways we deceive ourselves. ऐसे बहुत अलग अलग तरीका है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। We don't seek the truth, but we act like we are so passionate about the truth. हम सत्य को खोज करते ही नहीं, लेकिन हम ऐसा नाटक करते हैं कि हम सत्य की खोज में ही रहते हैं। We don't know anything about God. We act like as if we have so much zealous for God. हमको ये परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा नाटक करते जैसे परमेश्वर के ऊपर बहुत चाहते हमें। I want to tell you, my brothers and sisters, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, I don't know how you deceive yourself. मैं नहीं जानता हूँ कि आप अपने आप को कैसे धोखा देते हो। There are so many ways people deceive themselves. बहुत सारे माध्यम है अपने आप को लोग जो है धोखा देते You हैं। ask the Holy Spirit, Lord, reveal me how I deceive myself. आप पवित्र आत्मा से पूछे, है पवित्र आत्मा मुझे बताओ कि मैं अपने आप को धोखा कैसे देती हूँ। Come out of those deceptions. वो धोखे से आप बाहर आए। So number one, come out of deception. पहली बात, धोखे से बाहर आए। Number two, दूसरा, your association matters. संगठन जो होता है वो बहुत मायने हैं। In Bible, Proverbs 13 verse 20 says, नीति वचन में 13 अध्याय verse 20, 20 नंबर का वचन। he who walks with the wise will be wise, but the companion of the fools will be destroyed. ओके, बुद्धिमान की संगत कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथी नष्ट हो जाएंगे। ஞானிகளோடு நடக்கிறவன் ஞானம் அடைவான், மூடனுக்கு தோழனோ நாசம் அடைவான். बुद्धिमान की संगत कर, संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ नष्ट हो जाएगा। There is a saying, tell me your friend or show me your friend, I will tell you who you are. एक कहावत है, ऐसा कहते हैं, मुझे बता कि तेरा दोस्त कौन है तो मैं बताऊंगा कि तू कैसा इंसान है। If you have 9 poor friends, अगर तुम्हारे पास 9 गरीब दोस्त है, you will be the 10th one. तो आप भी 10वें गरीब हो जाएंगे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Bill Gates and Warren Buffett were friends. बिल गेट्स और वॉरेन बुफेट जो है वो दोनों मित्र है। No wonder, they are all rich people. और भूल ही नहीं सकते कि वो लोग एक अच्छे मित्र है। वो आश्चर्य की बात नहीं है कि वो लोग तो धनवान होना ही होना है। So your association matters. इसीलिए आपके संगठन, आपके दोस्ती यारी वो बहुत जरूरी है। Look at your friends. आपके दोस्तों को देखो। Who's your friend? कौन है आपके दोस्त? You want to enhance your life? अगर आपके जीवन की बढ़ोतरी करना, अच्छा करना है, have someone who is above you. तो ऐसा दोस्त रखो कि आपसे कोई ऊपरी स्तर पर है। உங்களோட மேல இருக்கிறவங்கள फ्रेंड्सा வெச்சீங்க. आपके ऊपरी स्तर पे जो रहेंगे वो लोगों से आप मित्रता रखे, दोस्ती यारी रखे। Somebody who is more successful. जो इंसान जो है आपसे ज्यादा सफलता पूर्वक है। Somebody is more brilliant. और जो ऐसा इंसान है जो आपसे बड़े ही बुद्धिमान हो। Somebody is doing better in life. और ऐसा कोई इंसान जो आपसे भी सर्वोत्तम कोई कर रहा हो। Try to connect with such kind of people and become friend with people and associate with people. Spend time with those people. और ऐसे लोगों को ढूंढे,
उनके साथ कनेक्ट करे और उनके साथ जो है संगठन रखे और मित्रता बनाए रखे। You know, today I want to tell you, तो मैं आज आपसे कहना चाहता you हूँ, have to take a decision. एक निर्णय आपको लेना है। From today onwards, आज से लेकर you're going to find 5 people who's doing better than you. ऐसे 5 इंसान यानी 5 व्यक्ति को ढूंढेंगे आप जो आपसे सर्वोत्तम है, Who's more happier. जो आपसे ज्यादा खुश मिजाज। You know why a lot of sister, destroyed in their life? आपको पता है बहुत सारे बहन अपने जीवन का नाश कैसे कर बैठे हैं? They always have friends who always come and complain and criticize and come, tell all the negative kind of story. उनके पास ऐसी दोस्ती यारी होती है जो बहनें जो है हमेशा रोते रहते, धोते रहते हैं, हमेशा जो है नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे मित्रता उनके दोस्त होते हैं। அதனால தான் நிறைய friends வந்து வாழ்க்கையில நிறைய sisters வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறாம இருக்காங்க. इसीलिए बहुत सारे बहन जो है अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े आज तक। அவங்க கிட்ட வந்து உட்கார்றவங்க எல்லாரும் குறை சொல்லி நெகட்டிவான sad ஸ்டோரியை சொல்றவங்க தான். उनके पास जो भी ये जो सिस्टर है उनके पास जो भी बहन आती है हमेशा जो है दुख भरी कहानियां, दुख भरी चीजें, हमेशा नकारात्मक बातें ही करने के लिए आती है। வந்து உட்காருவாங்க வீட்ல, आके घर में बैठेंगे, எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா போதும், आप उनसे कहोगे, पूछोगे बहन आप कैसे हो, ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை சொல்லுவாங்க। तो तुरंत जो है इतना सारा समस्याओं को बोलेंगे वो। இந்த மாதிரியே எல்லாம் சேர்ந்து வீட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளங்களே பேசிக்கிட்டே இருக்குது। ऐसा ही जो है दोनों जब बैठेंगे, ऐसे दोस्ती यारी में बैठेंगे तो सारे घराने के समस्याओं को यहाँ पे ये साझा करते रहती है। Have some friends who can inspire you, encourage you, motivate you. ऐसे कोई मित्र बनाए जो आपको आगे बढ़ाए, आपको जो है प्रोत्साहित करे। Shall I tell you something? एक बात बताऊं Sometimes आपको, some people are not comfortable with the more successful person. कभी-कभी कुछ लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग या उनसे आगे की पदवी के जो लोग होते हैं उनके साथ बैठने में उनको अच्छा नहीं लगता, Because they feel little bit uncomfortable. क्योंकि उनको जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, Because in front of them they look little small. क्योंकि उनके सामने ये जो लोग होते हैं वो छोटे नजर आते हैं, ऐसे उनको फील அவங்க होता है। முன்னாடி இவங்க கொஞ்சம் சின்னதா தெரிவாங்க. उनके सामने ये छोटे दिखते हैं They have inferiority complex. और उनको थोड़ा सा अंदर अंदर डर जैसा रहता है। And sometimes some people always wants to move around with people who will listen to them. कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों के साथ मिलते हैं जो लोग उनकी सिर्फ सुनते हैं। இவங்களுக்கு யாரு கேட்பாங்களோ அவங்க கூட தான் சுத்துவாங்க, இவங்க யாருக்கும் கேட்க மாட்டாங்க। जो इनकी सुनते हैं इनके साथ ही ये घूमेंगे, लेकिन जो इनको सुनाता है या बोलता है उनके साथ कभी नहीं घूमेंगे ये लोग। They don't like such kind of people. ऐसे लोगों को बिल्कुल ये लोग पसंद नहीं करते। So find 5 people who is more successful. तो ऐसे 5 लोगों को ढूंढे जो आपसे कहीं ज्यादा सफलता पूर्वक है, Who's doing something in life more brilliant. और जो है वो अपने जीवन में कुछ बहुत शानदार, बहुत जो है बुद्धिमानी चीजें कर रहे हैं। ऐसे लोगों से By मिले। spending time with them you will progress in your life. ऐसे लोगों के साथ में समय बिताने से आपके जीवन की उन्नति होगी। 5 பேரை கண்டுபிடிங்க। 5 लोगों को खोज करें। அதான் next yearல நம்மளுக்கு முக்கியமான வேலை। यही अगले साल का जो है महत्वपूर्ण काम हमारा यही होगा। நல்ல பிசினஸ் பண்ற ஆளோட சுத்துனீங்கன்னா நீங்களும் சூப்பர் பிசினஸ்மேன் ஆயிடுவீங்க। अच्छा बिजनेस करने वाले व्यक्ति के साथ घूमेंगे तो आप भी सर्वोत्तम बिजनेसमैन बन जाएंगे। நல்லா செலவு பண்றவனோட ஆளை சுத்துனீங்கன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் நல்லா செலவு பண்ற ஆள் ஆயிடுவீங்க। बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले के साथ अगर आप घूमेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा खर्चे करने वाले इंसान बन जाएंगे। யாரோட நீங்க சேர்றீங்களோ அப்படிதான் இருக்க போறீங்க। जिसके साथ आप घूमेंगे आप वैसे ही बनेंगे। He who walks with the wise will be wise, but the companion of the fools will be destroyed. बुद्धिमान की संगत करना जो तभी तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख के साथ ही नष्ट हो जाएगा। Friends are important. तो दोस्ती यारी मित्रता बहुत जरूरी है। Have friends. दोस्ती यारी बनाओ। कुछ लोगों को तो दोस्ती नहीं होते हैं, இது ஒரு கேட்டகரி। वो एक कैटेगरी के लोग। இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, எல்லாம் ரோட்ல போறவங்கல இருந்து அக்கம் பக்கம் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்। रास्ते में जाते रहेंगे, रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे सब लोग दोस्त, आजू बाजू के पड़ोसी के लोग सब लोग दोस्त होंगे। பங்க் கடையில பான் விக்கிறவங்கல இருந்து ஆட்டோக்காரர்ல இருந்து எல்லாரும் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க। बंक की दुकान में जो पान बेच रहा है, चाय का ठेला रहता है, वहाँ पे भी रहेंगे सब लोग, वहाँ पे भी उनके दोस्त यारी होंगे। எங்க போனாலும் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்கும் ஹாய் பாய் சொல்லியே டயர்ட் ஆயிடுவாரு। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं सब जगह सिर्फ दोस्ती दोस्ती, सबको हाय बाय करके जाते रहेंगे। சில ஆளுங்க எனக்கு அந்த மாதிரி சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க இருக்காங்க। देखो मेरे पास भी ऐसे कुछ मित्र है। இவங்க கூட போனா இவர் எல்லாரும் நான் கேட்பேன் இவங்க யாரா ஃப்ரெண்ட், இவங்க யாரா, அவங்க இவங்களும் ஃப்ரெண்டா எனக்கே குழப்பமாயிடும்। मैं जब इनके साथ जाता हूँ यानी कि कुछ दोस्तों के साथ जाता हूँ तो मैं वो बोलते हाय हाय, तो मैं उनको पूछता क्या देखो दोस्ती नहीं है,
वो भी गलत है। வெட்டியா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறதும் தப்பு। और फालतू में बहुत सारे दोस्त रखना वो भी गलत है। லிமிட்டடா குவாலிட்டியா சாலிடா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும்। थोड़ा रखो, अच्छा दोस्त रखो, आपके साथ रहे वैसा दोस्त रखो। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? So he who walks with the wise will be wise, but the companion of the fools will be destroyed. जो बुद्धिमान के साथ रहता है वो बुद्धिमान बनेगा और जो मूर्ख के साथ रहता है उसका नष्ट हो जाएगा। So find out some people who's doing better than you. और ऐसे कोई दोस्त लोग को खोज करे जो आपसे बेहतर हो। Spend time with people who know, who have the sense of purpose in their life. ऐसे लोगों के साथ में समय बिताएं कि ऐसा दोस्त होना चाहिए जो वो जाने कि उसके जीवन में क्या क्या उद्देश्य है करके। வாழ்க்கையில நோக்கம் இருக்கிற ஆளுங்களோட பழகுங்கன்னு சொல்றேன்। ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास उद्देश्य हो, उसके साथ मित्रता रखो। பர்பஸே இல்லாம சோம்பேறியா பட்டு தூங்கி நிக்கிற வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கிற உங்களுக்கு கூட தூக்கம் தான் வரும்। अगर आप किसी दोस्त के पास जाते हो, उसके पास उद्देश्य नहीं, कोई योजना नहीं है, बैठे रहे घर पे सो रहा है, अगर तुम जाते हो उससे मिलते हो तो तुम्हारा जिंदगी भी ऐसा ही हो जाएगा। நீ அந்த பக்கம் தலை வச்சுக்க பாப்பா, நான் இந்த பக்கம் தலை வச்சுக்கிறேன்। तो आप उसके घर में आप कहोगे भाई तू उस तरफ सर रख ले, पैर इधर रख ले, मैं तेरे सर के पास पैर रख लेता हूँ करके तुम भी उसके साथ में लेट जाओगे। வாழ்க்கையில எங்கயாவது முன்னேறி செல்ற ஆளுங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சீங்க। जिंदगी में कोई अगर आगे बढ़ने वाला इंसान है तो ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती यारी रखो। உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாலே லைஃப்ல நம்ம கஷ்டப்பட மாட்டோம்। अगर तुमको अच्छा दोस्त मिल जाएगा ना तो जिंदगी में कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं நீங்க है। கஷ்டப்படுறீங்கன்னா அது காரணம் என்ன தெரியுமா? உங்க லைஃப்ல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல। अगर आज की तारीख, आज के दिन में अगर आप कोई तकलीफ उठा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छा दोस्त नहीं मिला। I'm telling you, if you have a good friend, you will not have struggles in your life. मैं कहना चाहता हूँ देखो अगर आपके जीवन में एक अच्छा दोस्त होगा तो आप कभी भी कोई बातों के लिए संघर्ष नहीं उठाएंगे। So number 2, your association matters. तो दूसरी बात यह है कि संगठन बहुत जरूरी है। Number 3, तीसरा, you have to keep learning. हमें हमेशा पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। If you read in the book of Timothy, तिमोथी किताब अगर आप पढ़ते हो तो 2 Timothy दूसरा तिमोथी chapter 4 verse 13, चौथा अध्याय 13 नंबर का वचन। Paul is telling to Timothy, और यहाँ पे पौलुस जो है तिमोथी को कहते हैं, he was in the last stage of his life. तो जो है पौलुस का आखिरी स्टेज था, मतलब जीवन का आखिरी जोर था। வாழ்க்கையில கடைசி சாகர போற வாழ்க்கை முடிக்கிற ஸ்டேஜ்ல तो இருக்காரு। उनका जो है समय खत्म होने पर था, वो मरने पर थे। And that time he is telling आखिरी दिन Timothy, था। तो उस वक्त जो है तिमुथियुस को पौलुस ऐसा कहते हैं, bring the clock that I left in Carpus at Troas when you come, and the books, and especially the parchments. जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विषय करके चम्रपत्रों को लेते आना, चम्रपत्रों को लेते आना। I understand reading in Tamil Bible and Hindi Bible is quite difficult. मैं जानता हूँ कि हिंदी बाइबल और तमिल बाइबल पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। Paul is telling Timothy, यहाँ पे पौलुस जो है तिमुथियुस को कहते हैं, bring books. किताब लेकर आओ। I tell my church people, देखो मैं अपने कलीसिया के लोगों से कहता हूँ, read books. किताबें पढ़े। But some people don't do it. लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं करते हैं। எங்க பாஸ்டர் டைம் இருக்குது? कहाँ है पास्टर, समय ही नहीं मिलता। எப்படி டைம் இருக்கும்? ராத்திரியும் பகலும் என்ன சமைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தா எப்படி டைம் இருக்கும்? कैसे टाइम मिलेगा? दिन रात अगर यही सोचते रहेंगे क्या पकाना है करके। நிறைய பேருக்கு அதான் கவலை। बहुत सारे लोगों को यही चिंता, என்ன சமைக்கிறது? क्या पकाना है। காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன? सुबह में नाश्ता क्या, மதியானம் சார லஞ்ச் என்ன? दोपहर में भोजन क्या, ஈவினிங் டின்னர் என்ன? शाम को डिनर क्या। இதை யோசிக்கிறதுக்கே டைம் போயிடுது, அப்புறம் எங்கிருந்து படிக்கிறது? यही सोचने में समय निकल जाता है तो पढ़ने के लिए समय कहाँ मिलेगा। Sometimes people come and share some problems with me. कभी कभी कुछ लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को हमें बताते हैं I recommend some books to them. और मैं उनसे कुछ बुक्स जो है रेकमेंड करता हूँ, And they recommend that book to another person. और ये जो व्यक्ति है दूसरे को रेकमेंड करते हैं ये किताब। I will give some books to them, they will give that book to another. मैं वो किताब इनको देता हूँ, ये क्या करते हैं, ये किताब दूसरे को देते हैं। பாஸ்டர் சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு படின்னு சொன்னாரு, இந்த நீ படி. पास्टर कह रहे थे कि ये किताब पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ये किताब तू ले और तू पढ़ अब।
என்கிட்ட எதுக்கு கோல்டு எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா கூட ஈஸியா கொடுத்துரும். புக்கு கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் யோசித்து தான் கொடுப்பேன். अगर मेरे पास तुम सोना मांगोगे तो मैं आसानी तरीके से मैं सोना दे दूंगा, लेकिन अगर आप किताब मुझसे मांगेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको, கொடுத்துட்டு அப்புறம் मुश्किल होगा। மறந்துட்டானா திரும்பி வருமா? अगर मैं दे दूंगा ये लेके जाएंगे, वापस लाके देंगे क्या, ऐसे मैं सोचूंगा। என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர்கிட்ட சண்டை போட்டு புக் வாங்கிட்டு வந்தேன். मेरे दोस्त के पास जो है एक किताब जो है झगड़ा करके उससे लेकर आया। நான் சொன்னா உங்களுக்கு ஜோக்கா இருக்கும். मैं बोलूंगा ना तो आपको ये बहुत मजाक लगेगा। நான் புக் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தேன். मैं उनसे एक किताब मांग रहा था, ரொம்ப நாளா அவர் கொடுக்கல. बहुत दिन से वो मुझे नहीं दे रहे ஏன்னா थे। அவர்கிட்ட ஒரு காப்பி தான் இருக்கு, ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், வந்தா தான் தருவேன்னாரு. उनके पास एक किताब थी, लेकिन अभी जो उन्होंने ऑर्डर किया है अब वो आएगा तो ही पढ़ सकते हैं। ஒரு டைம் போனேன். उनके पास एक बार சொன்னார், गया, அனில் இன்னும் இந்த புக் வரல. उन्होंने कहा कि अनिल देखना वो किताब अभी तक नहीं आया। நான் இன்னொரு டைம் சொன்னேன், இந்த டைம்ல வருவேன், எனக்கு அந்த டைம்ல எப்படியாவது எனக்கு புக் கொடுங்க. फिर मैंने कहा कि इस बार वापस से आऊंगा तो उस वक्त जो है वो किताब मुझे कैसे ना कैसे मुझे दे देना। ஓகே தரேன்னு சொல்லிட்டாரு. उन्होंने कहा ठीक है मैं दे நாளைக்கு நான் दूंगा। போறேன் அவர் வீட்டுக்கு. अभी दूसरा दिन उनके घर में जाने वाला था। Tomorrow I'm going to go there. कल मैं उनके घर पे जाने वाला था। I had a dream मैं सपना देखा that my friend is telling I am not able to give you this book. मेरे मित्र ने कहा, मतलब वो सपने में कह रहे हैं कि ये किताब जो है मैं तुम्हें नहीं दे सकता। Then I went next day to my friend's house. फिर ऐसा हुआ कि दूसरा दिन हो गया और मैं उनके घर गया। Brother, I had a dream. मैंने कहा कि भाई देखो मैंने एक सपना देखा You are saying that I cannot able to give the books. और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि भाई ये किताब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। Such a bad dream. Somehow you give me books. मैंने कहा कि ये बहुत गंदा सपना था, कैसे ना कैसे ये किताब मुझे तुम दे दो। He told me, Anil, I ordered the books for you. Till now did not come. उन्होंने कहा कि अनिल देखो ये किताब मैंने पहले ही ऑर्डर कर चुका, लेकिन अब तक ये किताब मेरे पास नहीं आया। நான் சொன்னேன் புக் வருதோ இல்லையோ நீங்க என்னவோ பண்ணுங்க, உங்க காப்பியை நான் எடுத்துட்டு போறேன், அவரோட புக் எடுத்துட்டு வரேன். किताब आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास जो किताब पड़ा है मैं तुमसे ये लेकर जाने वाला हूँ। அவருக்கும் கொடுக்கிறதுக்கு மனசே இல்லாம கொடுத்தாரு. और उनको भी बिल्कुल भी दिल नहीं था देने के लिए, कैसे तो उठा के वो मुझे दे दिए। Book is a treasure. देखो बुक जो होता है ना ये खजाना होता But है, for some people book is a joke. लेकिन कुछ लोगों के लिए बुक्स जो है वो एक जोक की तरह होता है। They come to my house and see my books. वो मेरे घर आते हैं, मेरी किताबों की ओर देखते हैं। Pastor இதெல்லாம் நிறைய படிச்சா மண்டை குழம்பிடாது? बस तुम ज्यादा पढ़ोगे तो क्या तुम्हारा मन जो है वो डगमगाएगा नहीं, हिल जाएगा नहीं, तुम पागल नहीं हो जाओगे? இதெல்லாம் படிச்சு நீங்க மண்டை குழம்பிடாதான்னு கேக்குறான். तुम्हें बोखलाहट नहीं हो जाएगा कि ये सारी किताब अगर आप पढ़ोगे तो? உட்கார்ந்து படிக்கணும். पढ़ना है बैठकर, You have to learn. सीखना है। From the beginning I was not like that. शुरुआत में मैं ऐसा नहीं था, Initially reading is very difficult. और शुरुआत में पढ़ना थोड़ा मुश्किल But होता one day है, I come to know that reading is very important. लेकिन एक दिन मुझे पता चला पढ़ना बहुत जरूरी है। Many times people laughed at me. बहुत दफा ऐसा हुआ कि लोग मुझे देखकर हंसते थे। Pastor J, by reading this book problem will be solved. पास्टर किताब पढ़ने से क्या समस्या हल हो जाएगी? Knowledge is power and what you don't know is your problem. देखो ये ज्ञान जो होता है वो सामर्थ्यशाली है और ये तुम्हें नहीं पता, यही बड़ी समस्या है। So whenever I go through something, I find some book and start reading it. जब कभी मैं समस्या में फंसता हूँ तो मैं जाता हूँ, किताब लेता हूँ और मैं पढ़ने बैठ जाता While I'm हूँ। reading it, I understand, okay, this is where I'm making mistake and that is why I'm struggling in my life. जब कभी मैं किताब निकाल के पढ़ता हूँ तब मुझे पता चलता है हाँ इस वजह से मैं दुविधा में, मैं समस्या में होकर के मुझे पता लग जाता है। Just imagine Paul, is about to die and he is asking for the book you want to read. देखो यहाँ पे कल्पना करे पौलुस मरने पर है, यहाँ फिर भी यहाँ तीमुथियुस को कहते हैं जाओ वो किताब मेरे लिए ले आओ। ஒரு சீக்ரெட் சொல்லட்டுமா? देखो एक रहस्य बताऊं आपको, I believe this will motivate many sisters to read तो book. मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारी बहनों को जो है मोटिवेट करेगा किताबों को पढ़ने के लिए। நல்லா புக் படிச்சு லேர்ன் பண்ணினே இருந்தீங்கன்னா வயசாக மாட்டீங்க. अच्छा किताब लेंगे और अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। நீங்க என்னைக்கு லேர்னிங் ஸ்டாப் பண்றீங்களோ சீக்கிரமா முடியலாம் நர்ச்சி வயசாகி அப்படியே। जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे तो उस दिन देखना आपकी चमड़ी लटक जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। டெய்லி நல்லா படிச்சுட்டு நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்பவுமே நீங்க நல்லா யங்கா ஸ்மார்ட்டாவே இருப்பீங்க. तो हर दिन अगर आप उस किताब को लेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आप हर रोज जो है आप जवान बनते रहेंगे। Read books. किताबें पढ़े। Read books about money. Read books about health. Read spiritual books. Read every kind of books.
सेहत के बारे में किताब पढ़े, पैसों के बारे में किताब पढ़े, आत्मिक के बारे में किताब पढ़े, हर किताब आप पढ़ते रहे, எல்லாத்த பத்தியும் புக் படிங்க. हर बात में किताब पढ़ते रहो. Read books about business. के बारे में किताब पढ़े. Read books which will enhance your spiritual life. ऐसे किताब पढ़े जो आपकी जो है आत्मिक जीवन को एनहांस करे, अच्छा करे. Read books about relationship and marriage. रिश्तेदारों के ऊपर और शादी के ऊपर किताबें पढ़े. Spend some money and buy some books. कुछ पैसे खर्च करो, किताबें खरीदो. And read it. पढ़े. Some people after listening to this message they will go and buy a lot of books. देखो अभी ये संदेश सुनने के बाद में ना कुछ लोग क्या करेंगे बताए, जाएंगे और बहुत सारे किताब को खरीदेंगे. But they don't read it. लेकिन खरीदने के बाद भी वो पढ़ेंगे नहीं. But I want to tell you, read it. मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़े. Make a decision that one day will not go without reading it. एक निर्णय ले आपके एक दिन भी ऐसा नहीं बीतेगा कि मैं किताब ही नहीं पढ़ी. You have no idea how busy I am nowadays. आपको आइडिया भी नहीं है कि इन दिनों में मैं कितना बिजी हूँ. But still, I am carrying books with me in my bag. लेकिन फिर भी मैं जो है अपने किताबों को मेरे बैग में कैरी करता ही रहता हूँ. I know I have an iPad just to read books. देखो मेरे पास आईपैड है, केवल किताब पढ़ने के लिए मैंने उसे लिया. I am using multiple app to listen to books. और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन जो है किताबों के बारे में है, मैं उसे लेता हूँ, पढ़ता रहता हूँ. When I am tired, when I am not able to read books, I put an audio books and listen to it. जिस दिन मैं बहुत थक जाता हूँ, किताब उठा के पढ़ नहीं सकता, तो मैं जो है ऑडियो बुक्स निकालता हूँ, उसे सुनता रहता हूँ. Every day I'm listening. हर दिन मैं केवल किताब पढ़ता ही रहता हूँ. Every day I'm reading. हर दिन मैं किताब पढ़ता रहता हूँ. Sometimes I see some of my Christian friends who used to read a lot many years before. कभी-कभी जो है मेरे मित्र जो क्रिश्चियन मित्र जो है, मैं बहुत साल पहले देखता था कि वो किताब ही पढ़ते रहते थे. நிறைய படிப்பாங்க book எல்லாம். बुक सब लेते थे, पढ़ते रहते நான் थे. நிறைய books பத்தியே பேசுவோம். और जो है किताबों के बारे में हम सब जो है बात करते रहते இப்போ थे. என்னதான் ஆச்சுன்னு தெரியல உங்களுக்கு. अब पता नहीं क्या हो गया उनको. என்ன book படிக்கிறீங்க அப்படினு கேட்டா हम उनसे पूछते हैं, यानी मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो. இப்போலாம் நான் எந்த புக்கும் படிக்கிறது இல்ல तो वो தம்பி, लोग பைபிள் தான் படிக்கிறேன். तो वो लोग जवाब देते हैं, देखो भाई आजकल हम कुछ किताब पढ़ते नहीं है, केवल बाइबल पढ़ते हैं. இது ஒரு டைப் பாத்துங்க. ये अलग किस्म के लोग. சிலர்லாம் அப்படியே புல்பிட்ல வந்து பைபிள் கையில வச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. कुछ लोग जो है पुलपिट में आएंगे और बाइबल को हाथ में रख के कहेंगे, I don't read any books, I only read Bible. और वो लोग कहेंगे हम कोई भी किताब नहीं पढ़ते, केवल बाइबल ही हम पढ़ते हैं. உடனே ஒரு மீட்டிங் விட்டு எல்லாம் ஏஞ்சி போயிடணும் பாத்துங்க. फिर ऐसा जब बोलते हैं ना, तो तुरंत जो है उनके मीटिंग से सब लोग उठ के चली जाना चाहिए. और கேப்பார் ஏன் எல்லாரும் போறீங்கன்னு. तो वो पूछने लगेंगे ना, भाई क्यों तुम छोड़कर जा रहे हो मीटिंग को. நாங்களும் யார் பேசுறதையும் கேட்க மாட்டோம், நாங்க வெறும் பைபிள் தான் படிப்போம்னு சொல்லணும். तो आपको ये जवाब देना है कि कोई भी अगर प्रचार करता है ना, तो हम उनकी भी नहीं सुनते, हम भी केवल बाइबल ही पढ़ते हैं करके. அது ஒரு பெருமை உங்களுக்கு, நாங்க எந்த புக்கும் படிக்கல, பைபிள் தான் படிப்போம். उनको उसमें घमंड होता है, हम कोई भी किताब नहीं पढ़ते, केवल बाइबल पढ़ते हैं करके. Read books. बुक्स पढ़े. It's going to transform your life. आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा. நல்ல ஒரு புக் மாட்டிச்சுனா அதை திரும்ப திரும்ப படிங்க. एक बुक अगर आपके हाथ में फंस गया, तो वो किताब को उठाए दोबारा पढ़ते रहो. Read it and read it and read it, at least 6-7 times you read it. पढ़े और पढ़ते रहे, कम से कम 6 से 7 बार लगातार पढ़ते रहे. I have hundreds of books. मेरे पास 100 से भी ज्यादा किताब है. But I keep only 20 books with me. लेकिन मेरे पास केवल 20 किताब जो है मैं अपने पास रखता हूँ. One day I selected this 20 books. एक दिन जो है ये 20 किताब को मैं सिलेक्ट किया. So I decided I am going to read this 20 book again and again and again. और मैंने निर्णय लिया कि ये 20 किताब को मैं बार-बार पढ़ता ही रहूंगा. I will keep that book with near to me. और वो जो किताबें हैं मैं अपने पास ही रखता हूँ. அது என் பெட்ரூம்ல இருக்கும். मेरे बेडरूम में रहता है. என் பக்கத்துலயே இருக்கும். मेरे बाजू में रहता है. எப்ப பார்த்தாலும் எப்பலாம் டைம் கிடைக்குதோ எடுத்து படிச்சிட்டே இருப்பேன். और जब भी मेरे पास समय मिलेगा, मैं देखता हूँ कि कब उसे उठा के पढूं करके. படிங்க. पढ़ो. படிச்சதான் முன்னேற முடியும். पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे. ஸ்கூல்ல படிச்சு முன்னேறுவீங்களோ இல்ல புக் படிச்சு முன்னேறுவீங்க நான் உங்களுக்கு स्कूल में சொல்றேன். पढ़ के आप आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो पता नहीं, लेकिन ऐसे किताबें पढ़ेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ जाओगे. ஸ்கூல்ல படிச்சு டிகிரி முடிச்சவங்க எல்லாம் இப்ப ஸ்விக்கில வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. जो स्कूल में पढ़ा डिग्री होल्डर लोग भी जो है आज जो है स्विगी और जोमेटो में काम कर रहे हैं. பட் स्विगी जोमेटो में गाड़ी புக் चला रहे படிச்சீங்க हैं. ஸ்விக்கி மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆயிடுவீங்க. अगर आप ऐसे अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो एक दिन आएगा स्विगी जैसे कंपनी के ओनर आप बन जाएंगे.
I always used to be, get inspiration from David Oyedepo. मैं हमेशा जो है डेविड ओएडेपो से मैं बहुत इंस्पायर्ड होता And हूँ his story always inspires me. और उनकी कहानी मुझे बहुत इंस्पायर Many years करती है। before, he was very poor. बहुत साल पहले वो बहुत ही गरीब थे And he went to America first और time. पहली बार जो है अमेरिका गए And he got nearly $10,000 offering. और उनको लगभग 10,000 का दान मिला। I don't know for how many days or how many weeks he was there and preaching, but he got $10,000. मैं नहीं जानता वो कितने दिन थे और कितनी जगह में जाके वो प्रचार किए, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको 10,000 जो है डॉलर्स मिले He bought books for the और $10,000. वो $10,000 का उन्होंने केवल किताबों को खरीदे। Box book வாங்கிட்டாரு. अब ऐसा हुआ कि डब्बा डब्बा भर के जो है किताब खरीद के आ गए। அவர் வீட்டுக்கு வந்தாரு. अब घर पर ही आए, அவங்க wife பார்த்தாங்க. उनकी पत्नी ने देखा ये Box सब boxா இருக்கு. भर भर के बॉक्सेस है Husband நம்மளுக்காக செம்ம ஷாப்பிங் வீட்டுக்காக பண்ணிருக்காரு और ये நினைச்சு. बॉक्सेस जैसा घर पे आया तो पत्नी से कहने लगी मेरा पति जो है जबरदस्त जो है मेरे लिए तोहफा लेकर आया है करके। ஒவ்வொரு பாக்ஸ ஓபன் பண்ணி பார்த்தா अब उनकी पत्नी जो है एक एक जो डब्बा है वो खोलने लगी, எல்லா பாக்ஸ்லயும் புக்ஸ் தான். सारे डिब्बे में केवल किताब। அவங்க வைஃப்க்கு ரொம்ப மனசு अब கஷ்டமாயிடுச்சு. इनकी पत्नी को बहुत दुख हो गया। என்னங்க क्या जी வெறும் புக்ஸ் மட்டும் வாங்கி வந்துக்கிறீங்க? केवल बुक ही लेके आया। அவர் அவங்க வைஃப் கிட்ட சொன்னாரு, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से இந்த ஒரு டைம் என்ன மன்னிச்சிடு. मुझे माफ कर दे एक बार। இந்த புக்ல இருக்கிற இன்சைட்ஸ்லாம் எனக்குள்ள போச்சுனா ये किताब में जो बातें हैं वो मेरे अंदर चले गया ना, நான் பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன். मैं बहुत बड़ा इंसान बन உனக்கு எல்லாமே जाऊंगा வாங்கி தருவேன். और उसके बाद मैं तुझे सब कुछ दिलाऊंगा। இன்னைக்கு டேவிட் ஓய்டப்போ உலகத்திலே பெரிய பணக்காரர். आज के तारीख में डेविड ओएडेपो ये संसार का सबसे बड़ा धनवान है। Go and search, David Oyedepo's net worth. जाओ आप जाके सर्च करो डेविड ओएडेपो का नेट वर्थ, यानी कि उनके पास कितने पैसे है He करके। tells in one of his message that what they put in Google, it's very small. I worth more than that. एक इंटरव्यू में वो कहने लगे जो गूगल में डाला है ना वो तो झूठ है, मैं तो उससे भी ज्यादा ओन करता हूँ। One time he was very poor. एक दिन बहुत गरीब थे वो, He went to one mountain, एक पहाड़ पर वो गए, fasted and prayed. वो उपवास रख के प्रार्थना करने And लगे reading Kenneth Copeland's book. और केनिथ कोपलैंड की किताब को वो पढ़ने लगे। He was asking God, Lord, what is the secret of Copeland's prosperity? तो वो परमेश्वर से पूछने लगे, हे परमेश्वर मुझे बता कि केनिथ कोपलैंड जो इतने समृद्धवान हो गए उनका रहस्य क्या है। 3 days he soaked in that book. और जो है वो 3 दिन लगातार वो किताब में डूब गए। Now today, और आज he is more prosperous than Kenneth Copeland. आज की तारीख में वो केनिथ कोपलैंड से भी ज्यादा धनवान ठहरे। When Kenneth Copeland went to meet him, तो एक दिन ऐसा हुआ केनिथ कोपलैंड जो है डेविड ओएडेपो से मिलने गए, அவரோட வெல்த் பார்த்து கோப்லண்டே ஆச்சரியப்பட்டாராம். उनका धन संपत्ति को देखकर केनिथ कोपलैंड हिल गए। கேட்டாராம், ஐயோ எப்படியா இதெல்லாம் பண்ண? तो वो पूछने लगे यार तुम ये कैसे कर पाया? டேவிட் ஓய்டப்போ சொன்னாரா, எல்லாம் உங்க கையில तो கத்துக்கணும். डेविड ओएडेपो कहने लगे सब कुछ आपसे ही सीखा सरकार, எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். मैं सब तुमसे ही सीखा। கோப்லண்டே ஆச்சரிய, கோப்லண்ட் வந்து சாதாரண ஆள் இல்ல, அவரே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு. कोपलैंड जो है साधारण इंसान नहीं है, लेकिन वो भी उनको देख के आश्चर्यजनक हो गए। புக் படிங்க, किताबें पढ़े you will be inspired, और आपको प्रोत्साहित मिलेगा you will grow, और आप बढ़ोगे you will be transformed, और आपका परिवर्तन हो your जाएगा, mind will change, आपका मन बदल you जाएगा, will get new ideas, एक नए नए आइडियाज आपको you will get मिलेंगे exposure to your brain. और आपके मन को जो है एक नया खुलासा मिलेगा। So take a decision that you are going to spend time in reading books. तो आज आप निर्णय ले कि समय निकालेंगे और किताबों को आप पढ़ेंगे। And the last point, and with this I'll close it. और लास्ट पॉइंट और इससे मैं खत्म करूंगा। In 3 John, तीसरा यूहन्ना verse 2. तीसरा यूहन्ना दूसरा नंबर का वचन। 3 John, verse 2. तीसरा यूहन्ना दूसरा नंबर का वचन। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. हे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। The last point is take care of your health. तो चौथी बात लास्ट पॉइंट है, अपने सेहत का ख्याल रखे। உங்க health ரொம்ப முக்கியம். आपका सेहत बहुत जरूरी है। Your body, take care of your body. It's very important. आपके शरीर का देखभाल करे, वो बहुत ही जरूरी है। That is the only place you can live. वो एक ही जगह है जहाँ पे आप रह सकते हो। You have to take care of your health. तो आपके सेहत का आपको बहुत ही ध्यान देना है। நிறைய பேருக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। Learn
सीखे, learn about health. सेहत के बारे में सीखे। You go in YouTube, you can find so many things. आप YouTube पे जाए तो आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएगी शरीर के बारे में। Follow someone, follow some diet, learn about health. कुछ डाइट को फॉलो करो, कुछ लोगों को फॉलो करो और डाइट को நல்ல சப்பாத்தியும் சோறும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நிறைய பேருக்கு டயபிட்டிஸ் வந்திருக்கு. बहुत सारे लोग जो है दबा दबा के चपाती खा के दबा दबा के चावल खा के बहुत सारे लोगों को जो है शुगर की बीमारी आ गई है। Diabetes is not a normal thing. It will damage everything inside. ये शक्कर की जो बीमारी होती है ना वो साधारण बात नहीं है, ये जो है आपके हर एक अंग को नाश कर देगी। உள்ள இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸையும் டேமேஜ் பண்ணிடும். आपके अंदर की जो सारे जो अंग है हर एक अंग को वो नाश कर देगी। डायबिटीज தானே, பிபி தானே, லைட்டா நினைச்சுக்காதீங்க. ओ डायबिटीज है, बीपी है, इसे हल्का ना ले। மருந்து இல்லாம எப்படி இருக்குது? बिना दवाई के हमें कैसा जीना है? ஹாஸ்பிடல்ல போகாம நான் வாழணும். मुझे हॉस्पिटल ही नहीं जाना, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ। தமிழ்ல சாவுக்கு 7 வேர்ட்ஸ் இருக்கு, 7 வார்த்தை இருக்கு. देखो तमिल में जो है मृत्यु के लिए जो है 7 शब्द है। கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நிறைய இங்கிலீஷ்ல பேசினா நிறைய பேர் கேட்டாங்க தமிழ்ல கொஞ்சம் பேசுங்க. देखो क्रिसमस के दिन जो है बहुत मैं अंग्रेजी में प्रचार किया था, इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों ने तमिल में भी कहो करके उन्होंने कहा हमसे। அதனால இன்னைக்கு தமிழ் ஜனங்களுக்காக இன்னைக்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டேன், தமிழ்ல நிறைய பேசுறேன்। इसीलिए जो है आज का जो प्रचार है तमिल लोगों के लिए समर्पण करता हूँ, इसलिए मैं तमिल में प्रचार भी करूंगा बीच में। சோறு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வீக் ஆயிட்டே இருக்குது உடம்பு। चावल खा खा के अपना शरीर जो है कमजोर हो गया है। உள்ள உடம்பு ஃபுல்லா வீக் ஆயிட்டு இருக்கு। और जो है अंदर का जो शरीर का जो अंग है वो जो है कमजोर हो गया है। ஆனா என்ன சொல்றாங்க? लेकिन क्या बोलते हैं? சோறு சாப்பிடலன்னா நாங்க என்னத்த சாப்பிடுறது? चावल अगर नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? சப்பாத்தி சாப்பிடலன்னா நாங்க என்னத்த சாப்பிடுறது? चपाती नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? நீங்க என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம்னு ஏற்கனவே அது கூட மெசேஜ்ல சொல்லியாச்சு। तुम्हें क्या क्या खाना है ये भी जो है पहले से ही संदेश में मैं सिखा चुका हूँ। இப்போ அதை பத்தி சொல்றது டைம் இல்ல। अभी ये सब कहने के लिए हमारे पास समय नहीं நான் है। சொன்ன தமிழ்ல तमिल में मैंने कहा மரணத்துக்கு சாவுக்கு 7 வார்த்தை இருக்கு। मृत्यु को जो है 7 शब्द कहा जाता है। ஒவ்வொரு டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கு। अलग अलग किस्म का मृत्यु होता है। இது இருக்கிறதுல worst கைண்ட் ஆஃப் டெத் என்னன்னா सबसे बदतर मौत पता है क्या है? வியாதி வந்து சாவறதுதான்। जो है बीमारी से मरना। வியாதியில சாவறதுதான் இருக்கிறதுல அந்த 7 டைப் ஆஃப் டெத்ல worst டெத் வந்து என்னது? வியாதி வந்து சாவறது। सबसे बदतर मौत पता है क्या है? बीमारी में मरना ही सबसे बदतर मौत है। வியாதி இல்லாம நல்லா சாவணும், வாழ்ந்து சந்தோஷமா நிறைவா இருந்து சாவணும்। बीमारी के बिना और अच्छा परिपूर्णता से खुशी से ऐसा जी के मरना है। ஹாஸ்பிடலுக்கே போகாத அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்த் இருக்கணும்। ऐसा सेहत होना चाहिए कि बिना हॉस्पिटल में गए वैसा होना चाहिए। மருந்து மாத்திரை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாத அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்த் இருக்கணும்। मेरा सेहत ऐसा होना चाहिए कि मैं कोई दवाई के ऊपर निर्भर ना हूँ। உள்வால இருக்கிற பிலீவரை கேட்டு பாருங்க, ஹெல்த் பத்தி மேரேஜ் பத்தி எல்லாம் உங்களை புட்டு புட்டு வைப்பாங்க। तो उल्वा में जो लोग हैं उनको आप पूछें, हम जो है हेल्थ पति, सेहत मैरिज के पति, बारे में, विवाह के बारे में उनको अगर आप पूछोगे तो आपको बहुत सारी बातें जो है आपको बताएंगे। எல்லாம் டீச் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு। क्योंकि उल्वे में जितने लोग हैं उन लोगों को हमने बहुत कुछ सिखा दी சோ இந்த வருஷம் ஹெல்த் நல்லா பாத்துக்கணும்। तो ये साल अपने सेहत का अच्छी तरह से देखभाल करें। ஹெல்த் நல்லா பாத்துக்கணும்। आपके सेहत का देखभाल करें। அதுல முதல்ல சாப்பாடு விஷயத்துல டீல் பண்ணணும்। उसमें सबसे पहली बात खाने से आपको निपटना है। சாப்பிடு ஒண்ணும் ஆகாதுன்னு சொல்றவங்களுக்குலாம் காது குட்டு கேட்காதீங்க। अगर कोई आपसे कहे खा लो ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कोई कहता है तो उनके कान, उनकी जो बातें कान में बिल्कुल ना ले। மனைவியை நேசிக்கிறவங்க சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க। जो अपनी बीवी से प्यार करता है वो अपनी बीवी को खाओ 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 करके अपनी बीवी को नहीं बोलेंगे। கணவனை நேசிக்கிற மனைவி வந்து சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்ல और மாட்டாங்க। जो महिलाएं अपनी पति से प्रेम करती है तो अपने पति को खाओ ना करके नहीं बोलेगी। சாப்பிடாதன்னு சொல்லுங்க, बोलो मत खा, போதும்னு சொல்லுங்க। बस हो गया, तुम बोलो ऐसे। நல்லா சாப்பிடு, இல்லைன்னா வீக் ஆயிடுவேன்। अच्छा खाओ नहीं तो कमजोर हो जाओगे। அவன் சாப்பிட்டு நடக்க முடியாது உட்காந்துக்கிறான், இதுக்கு மேல எங்க வீக் ஆகுறது? यहाँ तुम देखो कितने लोग खा खा के कमजोर हो गए, चल नहीं पा रहे, मोटे हो गए हैं।
நடக்கவே முடியல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு. चल ही नहीं पा रहे खा खा के. எங்க மம்மி என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பிட மாட்டேன்னுவாங்க. मेरी माँ कहेंगी खा मैं मुझे कुछ नहीं खाना है करके. ஆனா எங்க அப்பா பயங்கரமான லவ் எங்க அம்மா மேல. मेरे पिता को मेरी माँ से बेहद प्रेम. சாப்பிடலனா வீக் ஆயிடுவேன், சாப்பிடுன்னு. मेरे जो डैडी है वो कहते तू खा ले खाएगी नहीं तो कमजोर हो जाएगी. அவன் பாவம் நடக்க முடியாம இருக்கறாங்க. बाप बेचारे मेरी माँ चल भी नहीं पा रही वैसे बैठे हैं. நான் எங்க அம்மாவை ரொம்ப நேசிக்கிறேன். मैं भी मेरी माँ से बेहद प्रेम करता हूँ. சொல்றேன் சாப்பிடாதீங்க மம்மி. मैं कहता हूँ मेरी माँ से मत खाओ मम्मी. நைட்ல சாப்பிடாதீங்க. रात में मत खाओ मम्मी. அட்லீஸ்ட் நைட்ல சாப்பிடாதீங்க. कम से कम रात में तो मत खाओ मम्मी. யார் வீட்டுக்கு நான் போனேனா என்ன சாப்பிடுங்கன்றாங்க. तो किसी के घर में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कहते खाओ ना और खाओ ना और खाओ ना करके. பாஸ்டர் நீங்க சரியாவே சாப்பிடல, எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு. और ये कहते पास्टर तुम बराबर खाना नहीं खाए, मेरा मन बहुत दुखित है. சாப்பிட்டா எனக்கு கஷ்டமாயிடுமே, பரவாயில்லையா? अगर मैं खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी तो आपको वो चलेगा क्या? நான் கேட்பேன், என் வீட்ல என்ன சாப்பிட இன்னும் வேணுமா, அது நம்ம கடமை. मेरे घर में சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் விட்டுருவேன். ரெண்டு டைம் கேட்பேன். मेरे घर में कोई आता है वो खाता है तो मैं उनसे पूछता और चाहिए क्या. अगर वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए बस हो गया तो मैं उन्हें नहीं पूछता हूँ. ரெண்டு டைம் கேட்பேன். 2 बार पूछूंगा. ஏன்னா சிலர்லாம் வந்து ஷை டைப்பான ஆள் இருப்பாங்க. क्योंकि कुछ लोग जो है उनको शर्म भी आता है. சும்மாவே பிளேட் எடுத்துங்க, போதும் 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 ऐसे ही अपना थाली उठाएंगे बोलेंगे बस 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 करके ऐसे कहेंगे. அப்புறமா கூப்பிடுவாங்க ஒரு பீஸ் கொடுங்க. फिर बाद में वापस से बोलेंगे एक टुकड़ा और दे दो. இதுதானே முதல்ல கேட்டேன் நான். यही तो मैं पहले ही पूछा ना आपसे. அது மாதிரி சில ஷை டைப் ஆள் இருக்காங்க. ऐसे बहुत सारे जो है जिसको शर्म आता है. எங்கேயாவது போயிட்டு போதும் போதும்னு சொல்லிட்டு சரியா சாப்பிடுறது இல்ல. कहीं तो जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा ही खाना खाएंगे और बोलेंगे बस हो गया करके. வீட்ல போயிட்டு சொல்றது வைஃப் கிட்ட சாப்பாடு போடுன்னு. फिर घर जाएंगे और कहेंगे अपनी पत्नी से खाना डाल थोड़ा और. வைஃப் கேட்பாங்க ஏங்க அங்க சாப்பிடலையா? फिर पत्नी कहेगी क्या तुम वहाँ खाना खा के नहीं आए क्या? அங்க கொடுத்தாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் தான் கொடுத்தாங்க. मैं वहाँ पे मुझे खाना वहाँ पे दिए लेकिन वो थोड़ा सा दिए. அவங்க நல்லா கொடுத்திருப்பாங்க, இவங்க சும்மாவே போதும்னு இருப்பாங்க. वहाँ पे जहाँ गए थे वो तो अच्छा खिलाए होंगे लेकिन ऐसे ही उनको शर्म आया होगा तभी वो कहेंगे नहीं नहीं बस हो गया करके. வீட்ல போயிட்டு திருப்பி ரெண்டாவது டைம் சாப்பிடுவாங்க. फिर घर वापस से जाएंगे अपनी पत्नी को बोलेंगे खाना देने के लिए दोबारा बैठ के घर में खाना खाएंगे. அதனால சில யாரா ஷை டைப்பா இருப்பாங்களோ அதனால வேணான்றாங்களோ ரெண்டாவது டைம் கேட்பேன். देखो कभी कभी कुछ लोगों को शर्म आता है सेकंड टाइम खाना लेने के लिए इसलिए जो है हम उनको दोबारा पूछते हैं. வேணான்ட்டாங்கன்னா நான் போயிடுவேன். लेकिन अगर वो कहेंगे नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप चले जाता हूँ. ஏன்னா யாரையுமே சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது டிசைட் பண்ணிட்டேன், ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது டிசைட் तो பண்ணிட்டேன். मैंने निर्णय ले लिया अगर कोई कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए तो मैं उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता हूँ. எவ்வளோ கம்மியா சாப்பிடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு நல்லது. जितना कम खाओगे उतना अच्छा होगा. ஹெல்த்தை பாத்துங்க. अपनी सेहत का ध्यान रखें. எப்படியாவது இந்த வருஷத்தோட அடுத்த வருஷம் நம்ம நல்லா எனர்ஜியாவும் யங்காவும் இருக்கணும். कैसे ना कैसे अगले साल जो आने वाला साल है कैसे ना कैसे और नवयुग बनो जवान बनो और कम खाऊं करके निर्णय ले आओ. இந்த வருஷத்தை அடுத்த வருஷம் மூச்சு வாங்காம வேகமா நீங்க நடந்து வரணும். ये यही साल नहीं तो अगले साल जो है बिना सांस लिए हुए हवा क्या सांस फूले बिना जो है चल के या दौड़ के भाग के आपको आना है. நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த வருஷத்தோட யங்கரா நீங்க ஃபீல் பண்ணணும். फिर अगले साल जो ये साल से अगले साल जो है आप और नवयुग और जवान महसूस करना चाहिए. யங்கரா ஹெல்தியா நீங்க ஃபீல் பண்ணணும். जवान और जो है सेहतमंद आप महसूस करना ப்ரே चाहिए. பண்ணும்போது எப்படி தெரியுமா கேட்கணும்? आपको पता है जब प्रार्थना करते समय क्या सुनना चाहिए? लॉर्ड आई वांट लीन स्लिम हेल्थी बॉडी. हे परमेश्वर अच्छा स्लिम ट्रिम अच्छा बॉडी मेरा होना चाहिए. लीन स्लिम हेल्थी बॉडी. लीन स्लिम और अच्छी सेहत मेरी होनी உங்களை चाहिए. இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, நீங்க லீனாவும் ஸ்லிமாவும் ஹெல்தியா இருக்கதை இமேஜின் பண்ணுங்க. और आप कल्पना करो कि आप बहुत पतले हो चुके हैं स्लिम हो चुके हैं यंग और बहुत खूबसूरत हो चुके हैं तंदुरुस्त हो चुके ஒரு हैं. பொண்ணு என்கிட்ட சொல்லுது, பாஸ்டர் எனக்காக ப்ரே பண்ணுங்க. एक लड़की मुझसे कहने लगी पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो. நான் குண்டாவணும்னு ப்ரே பண்ணுங்க. मैं मोटी हो जाऊं करके प्रार्थना करो. எனக்கு அதை கேட்ட உடனே 7th ஃப்ளோர்ல இருந்து குச்சிலாமான்னு. और जब मैं ये सुना तो मुझे ऐसा लगा 7वें माले से नीचे गिर जाऊं. நாங்கலாம் எப்படி ஒல்லியா ஆகுதுன்னு பார்த்து நிக்கிறோம். हम यहाँ देख रहे हैं कि हम कैसे पतले हो करके. அந்த ஒல்லியா இருக்கிற பொண்ணு சொல்லுது, பாஸ்டர் நான் குண்டாவணும்னு ஜெபம் अब பண்ணுங்க. ये जो पतली लड़की दुबली पतली लड़की वो हमसे कहती है आगे पास्टर मैं कैसे तो मोटी हो जाऊं मेरे लिए तुम प्रार्थना करो करके. ஒல்லியா இருக்கிறது நல்லது. पतले रहना बहुत
बहुत अच्छी बात है। உடம்பு லைட்டா இருக்கும், हल्का फुल्का रहेगा शरीर आपका। ஒல்லியா இருக்கிறதுனால வீக்கா இருக்கிறேன்னு आप நினைச்சுக்காதீங்க. ऐसा बिल्कुल मत सोचना ये बहुत पतली दुबली है, ये बहुत कमजोर है करके बिल्कुल ना समझे। லீன் ஸ்லிம் ஹெல்தி பாடி. देखो लीन स्लिम और अच्छी सेहत। எங்கேயாவது எழுதி வச்சு, இங்கிலீஷ்ல எழுதுறவங்க எழுதி வச்சிங்க. कहीं पर भी लिख के रख लो, जो अंग्रेजी में लिखता है वो जो है कहीं पर लिख के रख ले। லீன் ஸ்லிம் ஹெல்தி பாடி. दुबला पतला अच्छा सेहत। ஓகே, சோ இதோட நான் க்ளோஸ் तो பண்ணிக்கிறேன். यहाँ से आज हम समाप्त करेंगे। I hope it was useful.